हेलो दोस्तों, मैं निखिल आपको स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है नीट यूजी के रिजल्ट के बारे में। मतलब जब से रिजल्ट आया ना तब से बवाल ही मचा हुआ है और लोग अलग ही मज़े ले रहे हैं। अभी एक क्लैट का एग्ज़ाम होता है तो उससे रिलेटेड एक कोचिंग ने शायद वो एक एडवर्टीज़मेंट दिया होगा एक अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर। एक यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र ने इसकी न्यूज़ शेयर की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और उसके बाद में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। उस ऐड में ये था कि लोगों को नीट यूजी के, मतलब स्टूडेंट को बोल रहे थे कि नीट यूजी के एग्ज़ाम के बियॉन्ड भी लोगों को देखना चाहिए और भी सारे ऑप्शंस हैं। तो क्लैट का वो एडवर्टीजमेंट कर रहे थे यहाँ पर कि क्लैट एक 5 ईयर का लॉ का प्रोग्राम होता है तो उसको भी आप परस्यू कर सकते हैं। तो मतलब अलग ही लेवल के चल रहा है यहाँ पे। लोग मार्केटिंग करने में लगे हैं। जो नीट यूजी के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो वैसे परेशान हो रखे हैं, गवर्नमेंट भी परेशान हो रखी है, पेपर लीक हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब नेशनल लेवल के पेपर लीक हो रहे हैं तो आप क्या ही कहेंगे। डॉक्टर एक बहुत अच्छी, मतलब एक सीरियस लेवल की एक जॉब होती है ना। मतलब सभी टाइप की सीरियस लेवल की होती है लेकिन इसमें ह्यूमन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, राइट, कि ह्यूमन की हेल्थ इन्वॉल्व रहती है इसमें। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना सीरियस प्रोफेशन है। तो इसमें भी धांधली चल रही है। और भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें तो पहले से चल ही रही है। हमारे इधर राजस्थान में भी था, गुजरात में, मध्य प्रदेश, देश के हर कोने में देख लीजिए, है ना। तो हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो उसमें धांधली चल ही रही है। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा सही करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो मतलब साल साल भर तक मेहनत करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अगर इन चीज़ों में मतलब लोगों से पैसे ले लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो आप, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम दिलवा रहे हो उनको, तो फिर अदर लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो ये जो है ना पेपर आउट होने का जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा बंद होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे जोमेटो का जो क्विक कॉमर्स का सेगमेंट है ब्लिंकिट, उसमें इन्होंने 300 करोड़ रुपए डालने का प्लान किया है क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। इसके अलावा जो जेप्टो है, स्विगी का इंस्टामार्ट है, तो इन सब से इनको पहले से कंपटीशन मिल रहा था। इसके बाद में जो जियो का जियो कार्ट नाम से है तो वो भी अब 30 मिनट डिलीवरी में एंटर करने जा रहे हैं, शायद नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा ये। तो वो भी अब इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। तो रिलायंस जो है वो फाइनेंस वाले में भी आ रहा है और इसके अलावा वो जियो के इससे कार्ड में भी जो डिलीवरी वाला वो सिस्टम है ना, तो उसको भी थोड़ा सा वो लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल का होने वाला है क्योंकि अडानी तो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों में जा रहा है और जियो जो है वो टेक वाले सिस्टम में घुस रहा है। तो मतलब ये देख लो कि अभी जियो में देख लो उन्होंने क्या कर रखा है ना, 2 प्लेयर ही रह गए। पहले कितने सारे टेलीकॉम कंपनीज होती थी, अब आप देखो कि मतलब कितने रह गए। तो इसमें अभी रिलायंस देखो एंटरटेनमेंट में जा रहा है, टेक वाले में जा रहा है। जियो की जो वेब सीरीज़ वगैरह और इनका जो ऐप है ना, जियो सिनेमा करके है शायद, तो उस पर उसको भी ये बहुत प्रमोट कर रहे हैं। उस पर अभी शायद प्रीमियम प्लान्स भी आए थे तो बहुत सस्ते प्लान रखे हैं उन्होंने ताकि इनका अडेप्टेशन है ना वो जल्दी जल्दी हो। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अभी फाइबर वाला काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, मतलब इन सबको कंपटीशन बहुत तगड़ा मिलने वाला है क्योंकि रिलायंस के पास में कैपिटल की कमी तो है नहीं, कैपिटल रेज भी कर सकते हैं। तो देखो अभी आने वाले टाइम में यूज़र को ये वैसे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा लेकिन यहाँ पे अगर मोनोपोली हो जाती है तो फिर दिक्कत है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन की बात करें तो रिसेंटली अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया था और उसमें एनडीए को बढ़त मिली थी, यानी कि जो बीजेपी लीड वाला अलायंस है उन्हें बढ़त मिली थी। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो उसमें काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। उसमें शाहरुख खान, अडानी जी और मुकेश अंबानी जी, ये सब लोग भी आए थे। तो दोस्तों एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें शाहरुख खान और मुकेश अंबानी जो ओथ सेरेमनी थी उसमें साथ साथ में बैठे हैं और वो एक 31 रुपये वाला ORS पी रहे हैं दोनों। तो ये फ़ोटो देख के मतलब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं इस पर, डिफरेंट टाइप के बोल रहे हैं कि यार बड़े बड़े लोग भी ORS पीते हैं क्या। तो ये थोड़ा सा मतलब वायरल चीज़ें चलती रहती हैं ऑनलाइन, तो मज़े लो आप भी। आपको भी कमेंट करना है तो आप पोस्ट पे जाके कर लो। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे आने वाले दिनों में आपको प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में, इसलिए जो प्याज के अभी जो दरें चल रही हैं, अभी जो कीमतें चल रही हैं, तो उनमें आपको शायद कुछ 1% या फिर ऐसा कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो जो घर की महिलाएं हैं जो सब्जी वगैरह लेके आती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लें। अगर आपको पहले ख़रीदना है तो आप पहले ख़रीद सकती हैं। वैसे मतलब लोगों को अभी महंगाई से तो कोई मतलब है नहीं, अभी शायद कुछ और ही दौर चल रहा है। तो महंगाई के बारे में उनसे पूछो तो उनको मतलब ही नहीं है। तो कई मैंने वीडियोस देखे हैं कि भाई पेट्रोल 500 हो जाए तब भी हम खरीदेंगे। तो अलग लेवल का चल रहा है। नॉर्मल लेवल की जो हैं चीज़ें उनसे अभी कंसर्न थोड़ा कम हो गया है
अदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अभी इफ़ेक्टिव तो नहीं बोल सकते, अभी थोड़ी ज़्यादा हावी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है। इसकी जो टाइम लिमिट होती है और जो स्पेंडिंग होती है यूज़र्स की तरफ से, तो उस पर थोड़ी सी लिमिट लगाई जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का जो है मतलब चस्का लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें होती है, बैटिंग वगैरह की ये चीज़ें होती हैं, तो उस पर लोग पैसा लगाते हैं। टीम वगैरह, कईयों पे टीम वगैरह बनाने का ऑप्शन होता है, तो उसमें पैसा लगा के, और कई ऐप्स यूज़र को पैसे जीतने का मौका देती हैं, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे एक अच्छी खासी गवर्नमेंट है, और अभी भी MPs के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर ये लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं इस पर। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगी ये अभी बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन इसे थोड़ा सा कम किया जाएगा। पूरी तरीके से इसे बंद नहीं किया जा रहा, ये बता दूं आपको। इस पे थोड़ी सी लिमिटेशन लगाई जाएंगी, ताकि जो लोग इससे मतलब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वैसे सारा नेगेटिव ही है, मतलब एक तरीके से जुआ ही हो गया ये, राइट। तो इसे थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। अब इससे दोस्तों शायद टैक्स बहुत ज़्यादा होता होगा, तो इसलिए 28% है शायद इस पे ना, राइट। तो इस पे टैक्स इतना है तो फ़ायदा भी गवर्नमेंट को काफ़ी है, तो शायद मेरे ख्याल से बंद नहीं कर रहे अभी इसे, ठीक है। बंद शायद इन फ्यूचर हो सकता है कुछ करें अगर लोग बोलें तो, लेकिन अभी के लिए तो बंद नहीं कर रहे, खाली इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। और एक अच्छी बात भी है, रेगुलेशन बननी चाहिए। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे आपने एक बोलेरो देखी होगी, वो मतलब ऑटोमेटिक चल रही थी, उसके अंदर से भी दिखाया था कि जो इसका स्टीयरिंग है मतलब मूव हो रहा है, ठीक है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें है ना ये जो कार है ये अपने आप चल रही है। तो ये जो स्टार्टअप है ये स्वायत्त नाम का एक रोबोटिक्स का स्टार्टअप है, तो इन्होंने ये बनाया था। इन्होंने अभी रिसेंटली $4 मिलियन की फंडिंग रेस की है। US से ये जो फंडिंग है ये रेस की गई है, और एंजल इन्वेस्टर्स ये बताए जा रहे हैं। तो अभी जो एग्जैक्टली जो नेम है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया है इन्होंने, लेकिन बहुत ही अच्छी फंडिंग मिल चुकी है इन्हें। तो आगे जाके ये इस पर थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं इंडिया अगर रोबोटिक्स के मामले में आगे बढ़ता है तो बहुत ही बढ़िया है कि गाड़ी में बैठो खाली डालो। जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, जयपुर में रह रहा हूँ, तो मुझे जाना है जैसे जल महल जाना है, तो मैंने जल महल का डाल दिया, और ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डाला और बस गाड़ी ने पहुँचा दिया आपको, बस। लेकिन ये है कि इंडिया के लोग जिस तरीके से चलाते हैं ना, तो उसमें सक्सेसफुल हो जाए, तो मेरी यही प्रार्थना है भगवान से, गवर्नमेंट से और बनाने वाले से। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है, अर्बन कंपनी का जो ब्यूटी सेगमेंट है, इसके वर्कर्स ने बेंगलुरु का जो इनका ऑफिस है उसके सामने अभी स्ट्राइक करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनकी जो नई वर्क पॉलिसी आई है तो वो बहुत ही मतलब बेकार बता रहे हैं लोग। तो मतलब जो वर्कर्स है उनके अगेंस्ट में बताई जा रही है, इसलिए स्ट्राइक हुई थी। दोस्तों इसकी जो 2-3 मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि वीकेंड में आपको 13 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रेटिंग 4.8 से बिलो आती है तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों जब ये लोग जो इसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं ब्यूटी सेगमेंट में, तो इन महिलाओं को पहले ये बोला गया था जब ये इस कंपनी के साथ में अटैच हुए थे कि आपका जो वर्किंग वाला एरिया रहेगा वो पास में रहेगा आपके घर से, लेकिन अब ये दूर दूर इनको भेजने लगे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ है। तो इसके अगेंस्ट में दोस्तों ये लोग अभी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे दीपिका पादुकोण का जो ब्रांड है 82 डिग्री ई, ये लोग अभी 50 करोड़ रुपीज़ रेज़ करने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो इनका ब्रांड है ये D2C ब्रांड है और ये पर्सनल केयर की कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए अभी ये $6 मिलियन की फंडिंग जो कैपिटल है वो रेस करने का ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों अगर पैसे की बात करें तो बोर्ड भी यहाँ पर फंड रेस करने का ट्राई कर रहा है। कंपनी के जो CEO हैं समीर मेहता, उन्होंने बताया कि अगले 12 से 18 महीनों में बोर्ड कंपनी का IPO आ सकता है। अभी थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो चीज़ें जब सेटल हो जाएंगी तब ये डेट भी बता दी जाएगी कि कब IPO आएगा, कब ये उसके लिए जो ड्राफ्ट फाइल होती है वो सेबी के पास में रखेंगे अपनी। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में आपको पता चलेंगी। और बताना चाहूँगा जो फाइनेंशियल ईयर 23 था उसमें 129 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ था, और अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो इनको 68 करोड़ रुपीज़ का वहाँ पे नेट प्रॉफिट था इस ईयर में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों एक्विजिशन की है। कॉग्निजेंट ने यहाँ पर US बेस्ड बेल्कन LLC को एक्वायर कर लिया है। बताना चाहूँगा बेल्कन जो है वो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है।
ये जो डील हुई है ये टोटल $1.3 बिलियन की डील है और ये टोटल कैश और स्टॉक में डील हुई है। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, कॉग्निजेंट ने अभी लास्ट 6 मंथ में ये सेकंड एक्विजिशन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों, यहाँ पे वार्ड विजार्ड को $1.29 बिलियन का एक ऑर्डर मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करने का। दोस्तों ये जो ऑर्डर मिला है ये फिलीपींस की कंपनी से मिला है, तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात है। इंडियन कंपनीज़ को इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, यानी कि मतलब इंडिया की जो ईवीज़ हैं वो बाहर भी पसंद की जा रही है, इसलिए इतना बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पर। दोस्तों हम बहुत टाइम से एप्पल के जो वर्ल्ड डेवलपर कॉन्फ्रेंस है उसका वेट कर रहे थे, अभी कल हो चुकी है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। इसमें उन्होंने जो पासवर्ड मैनेजर ऐप है वो अनाउंस की थी और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये जो डेवलपर कॉन्फ्रेंस होगी इसमें ये आने वाला है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया कि ये ओपन एआई का इंटीग्रेशन करेंगे अपने डिवाइसेस में, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों एआई के रिलेटेड ही सारी चीज़ें हुई थी, तो लोग ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे इससे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मतलब कुछ ऐसे चेंजेस आए नहीं। हाँ मतलब एआई का इंटीग्रेशन है, ओपन एआई लोग पहले से यूज़ ही कर रहे हैं। इसका जो लेटेस्ट वाला जो वर्ज़न आया था शायद वो इंटीग्रेट कर देंगे इसमें, राइट। पेड वाला भी सिस्टम हो सकता है, लेकिन एआई का इंटीग्रेशन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। जैसे आप मेल का आपको कोई समरी देखना है, बहुत बड़ा मेल है, तो वो जनरेटिव एआई जो ये इंटीग्रेट करेंगे तो उसके थ्रू आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है, अमेरिकन बिजनेसमैन और शार्क टैंक के जज। शार्क टैंक मतलब इंडिया वाला नहीं, बाहर वाला, दोनों तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंडिया के नाम से है और वहाँ पे शार्क टैंक के नाम से चलता है। तो उसके जज मार्क क्यूबन ने ऐसा बताया है कि उन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को करीबन 300 एम्प्लॉयज़ के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें इन्होंने मिलियनियर बना दिया। एक्चुअल में इनकी एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस थी, इसे इन्होंने 1999 में याहू को सेल किया था। ये जो डील हुई थी ये $5.7 बिलियन में हुई थी, तो इतना बड़ा अमाउंट था। तो उसका कुछ एक पार्ट इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ में भी डिवाइड किया था। इनका कहना है कि जब ये बिज़नेस सेल करते हैं तो कुछ एक जो पार्ट होता है उस जो ऑफ़र का जो पार्ट जो मनी इनको मिला होता है उसका कुछ एक पार्ट अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। और 300 एम्प्लॉयज़ को इन्होंने मिलियनियर बना दिया, तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की चिप इंडस्ट्री को 2027 तक 3 लाख लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बताया जा रहा है कि 3 लाख प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज होने वाली है 2027 तक। तो मतलब चिप इंडस्ट्री में मतलब जॉब्स तो मिलने वाली है, जैसा कि लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो है ट्रांजिशन आने वाला है। तो इस टाइप की जो भी स्किल होती है तो वो अगर आप अभी सीख लेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अभी रिसेंटली एप्पल ने वर्ल्ड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में ओपन एआई का इंटीग्रेशन अनाउंस किया था अपने एप्पल के डिवाइसेस में। तो ये अनाउंसमेंट आने के बाद इलॉन मस्क को थोड़ा सा कंसर्न हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। उनका कहना है कि इससे जो है वो प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। ओपन एआई को आपने एक बार इंटीग्रेट कर लिया अपने डिवाइसेस में, उसका मतलब ये है कि आप जो अपना डेटा है वो इनके साथ में शेयर कर रहे हो, आपकी कोई कंट्रोलिंग नहीं रहेगी। तो इनका प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू ये बता रहे हैं। और ये बोल रहे हैं अगर ओएस लेवल पे इंटीग्रेशन होता है ओपन एआई का एप्पल के डिवाइसेस में, तो ये अपनी कंपनी में एप्पल के डिवाइसेस को बैन कर देंगे। और जो भी बंदा बाहर से विजिटर भी आएगा ना तो उसकी भी चेकिंग होगी, उसे भी शायद ये अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पेटीएम से वापस से ले ऑफ की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी कंपनी में, तो उसके तहत एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। काफ़ी इस बार नंबर थोड़ा सा बड़ा दिखता है, क्योंकि पेटीएम एक बड़ा स्टेप लेने की शायद सोच रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है वो कंपनी डाउन ही जा रही है। इनके जो पेमेंट बैंक है उस पर जब से बैन लगा था तो उसके बाद में इनका जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो भी मतलब एकदम डिक्लाइन चलेगा। इनका जो मार्केट शेयर था पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे मार्केट में, तो वो भी डाउन जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो अब देखना होगा कि पेटीएम मतलब कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ से ले ऑफ करता है। दोस्तों अगर कल की बात करें तो भारती एयरटेल का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन के अंदर आ गया था। मतलब ये भी एक $100 बिलियन की कंपनी बन गई थी, और एक जो क्लब होता है $100 बिलियन वाला उसमें ही आ गई थी। कल की बात बता रहा हूँ मैं, आज का अपडेट अभी मैंने लिया नहीं है, तो आज का अपडेट जो भी होगा वो नेक्स्ट वाले में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी का जो अपडेट है कि 10 जून को ये $100 बिलियन क्लब में एंटर कर गई थी। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।